आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। स्कंद माता की पूजा का है विशेष महत्व। सुबह से ही मंदिरों में लगी है लंबी लंबी कतारें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं दर्शन। सैनिटाइजेशन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। तो आज का दिन बेहद खास है। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी कि आज पंचमी है। आज भक्त मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दोनों हाथों में कमल के पुष्प विराजमान है। देवी स्कंद माता ने अपने एक हाथ से कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठा रखा है। बेहद अद्भुत स्वरूप माता का ये माना जाता है। तो वहीं माता के दूसरे हाथ से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कहा जाता है कि भक्त की जो भी मनोकामना होती है वो आज यदि विधि विधान से भक्त पूजा अर्चन करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामना माता पूरी करती है। हालांकि कोरोना काल है, मंदिरों में हर बार की तरह भीड़ देखी नहीं जा रही है, लेकिन भक्तों के अंदर वही उत्साह और उमंग जो है वो नजर आ रहा है। कोविड गाइडलाइन का मंदिरों में पूरा का पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद खास है। और आप घर बैठकर ही दर्शन करें, क्योंकि कोरोना का काल है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से आप बाहर निकलें, लेकिन आस्था सर्वप्रिय है और आस्था को लेकर लोग घर के आसपास के मंदिरों में जरूर जा रहे हैं। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और पल पल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सुबह ही मंदिरों में भक्तों की तांता जो है भक्तों का लगा रहता है और किस प्रकार से इस बार की नवरात्रि को मनाया जा रहा है। एक बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, हर दिन हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि नवरात्रों के जो ये पावन अवसर में किस प्रकार से मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि हर दिन तस्वीरें अलग निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि कोरोना का काल है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है और ऐसे में भक्तगण पूरे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आज आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर अक्षर अक्षर पालन करना होगा, तो ऐसे में जो शारदीय नवरात्र है उसका रंग भी कहीं हद तक फीका नजर आ रहा है। जिस तरह की रौनक मंदिरों में होती थी वो इस बार नजर नहीं आ रही है। हालांकि मंदिरों में अगर देवस्थान की बात की जाए तो श्रृंगार यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है और जो मंदिर समिति के लोग हैं उनकी पूरी कोशिश है कि शारदीय नवरात्र में अगर माता की पूजा अर्चना करनी है तो वो भव्य तरीके से करनी है। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें कोविड के चलते आई हैं तो कहीं ना कहीं मंदिरों पर इसकी रौनक का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। भीड़भाड़ जो अमूमन आम दिनों में या शारदीय नवरात्रों पर खास तौर पर नजर आती थी, मंदिरों में भीड़भाड़ रहती थी, लाइनें लगती थी, वो इस बार पूरी तरह से नदारद हैं। भक्तों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ जरूर है, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हैं। भीड़भाड़ पूरी तरह से गायब है मंदिरों के बाहर से या फिर अंदर से। और अब से कुछ ही देर पहले जिस मंदिर में मौजूद है, यहाँ पर भजन कीर्तन जो चल रहा था वो अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो भक्त हैं वो एक एक कर यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना जरूर कर रहे हैं और माता की उपासना कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और माता स्कंद माता की यहाँ पर स्वरूप की उनकी पूजा की जा रही है। तो लोगों की खुशी इसी में है कि कोविड के प्रोटोकॉल जो है उनका भी पालन किया जाए और घर बैठे अगर वो पूजा अर्चना करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी और माता की पूजा अर्चना के लिए भी। जी बिल्कुल अजीत, और जो दर्शक घर बैठे बैठे दर्शन करना चाहते हैं उनको लेकर ही हम तस्वीरें दिखाते रहते हैं आपके जरिए। और ऋषिकेश राव राशिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। राव, आपका रुख करना चाहूंगी, कहाँ पे आप मौजूद है, किस प्रकार की छवि दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं ऋषिकेश क्षेत्र का जो राय वाला इलाका पड़ता है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक प्राचीन होशियारी मंदिर है और जिसमें माँ आज 5वां दिन है नवरात्र का, तो माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है। इसके साथ ही जो पंडित जी हैं उन्होंने ये बताया है कि चूंकि तिथि है तो माँ कात्यायनी की भी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पूजा अर्चना के लिए माता का जो श्रृंगार है वो किया गया है और कुछ यहाँ पर स्थान भी माता की जो पूजा कर रहे हैं और यहाँ लगातार
जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं तभी से लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हालांकि कोविड-19 के चलते इनमें कमी जरूर देखी जा रही है, अनलॉक हो चुका है बावजूद इसके, मगर फिर भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो मंदिरों में बढ़ नहीं पा रही है और बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। और बता दूं कि अभी सुबह का वक्त है तो संख्या बिल्कुल ही ना के बराबर नजर आ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं का आना यहाँ लगातार जारी है। जी बिल्कुल राव, आप मंदिर के अंदर हैं, आप एक बार हमारे दर्शकों को माता की छवि दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, क्योंकि इन दिनों माता का स्वरूप और भी ज्यादा निराला लगता है। कहते हैं कि नवरात्र के पूरे 9 दिनों में माता हर दिन अलग अलग स्वरूप में नजर आती है और हर दिन 16 श्रृंगार होता है और हर दिन माता जो है बेहद प्यारी लगती है। तो उन दर्शकों को दिखाइए माता की तस्वीर, माता की एक छोटी सी झलक जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। राव जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो मंदिर के गर्भगृह में जाकर के माता रानी की जो छवि है वो दर्शकों को दिखाएं और किस तरह से माता का श्रृंगार किया गया है और किस तरह की पूजा अर्चना के साथ तमाम इंतजाम किए गए हैं उसको दिखाएं अंदर जा करके, और ताकि दर्शक भी अपने घर बैठे ही माता के दर्शन कर सकें और अपनी जो भावना होती है वो देख कर ही मान सकें। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जो मान्यता है स्कंद माता शेर की सवारी करती है, जो गोद का प्रतीक है और उनकी गोद में पुत्र के रूप में कार्तिक है, पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी को यह रूप हमें सिखाता है कि जो देवी का ये रूप है वो हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है, इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती है कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आपको बता दूं कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना भी बढ़ती है। ये मान्यता है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित जैसी रचनाएं हुई हैं। तो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं सीधे मंदिर है और मां कात्यायनी हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं और घर बैठे ही श्रद्धालु जी बिल्कुल, तो घर बैठे जो भी दर्शक है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उन तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि वो घर बैठे माता रानी के दर्शन कर ले। और इसी दर्शन मात्र के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अजीत काम्बोज, आपका रुख करना चाहूंगी। अजीत, हालांकि हर बार हमने देखा है कि नवरात्रों के दिनों में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, भक्त घंटों इंतजार करते हैं दर्शन मात्र के लिए, तो इस बार माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। अब ना ही मंदिरों में ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, ना ही भगदड़ मच रही है। हालांकि सिक्योरिटी पूरी होती है, फिर भी कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग लंबी लंबी कतारें लगा के दर्शन मात्र के लिए आतुर होते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। इन दिनों कैसी भीड़ नजर आ रही है मंदिरों में? हालांकि उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि अभी आज नवरात्र का 5वां दिन है, अष्टमी नवमी को ज्यादा भीड़ हो सकती है, लेकिन अमूमन बात करें पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में तो कैसी तस्वीरें निकल करके आ रही है? भीड़ की बात करें तो कैसी भीड़ नजर आ रही है? अजीत, बिल्कुल पूजा, अभी जिस तरह से नवरात्र के पहले दिन से और आज यानी 5वां दिन है, पंचमी की आज पूजा की जा रही है पंचमी दिन में, और पहले दिन से आज तक जो अमूमन भीड़ नजर आ रही थी उसमें परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कोविड के चलते तमाम तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का पालन करना होगा और जनता भी अब लगभग 6 माह से ज्यादा का समय हो चुका है कोविड को चलते हुए, तो ऐसे में जनता भी जागरूक है, ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से खुद से वो बच रही है। तो इस बार शारदीय नवरात्रों में जिस तरह का माहौल होना चाहिए था, एक रौनक नजर आती थी, वो नजर नहीं आ रही है। मंदिरों की अगर बात की जाए तो भीड़ भाड़ पूरी तरह से यहाँ पर गायब है और जिस तरह से संख्या होती थी भक्तों की मंदिरों में आने की, वो पूरी तरह से यहाँ पर कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं खुद तस्वीरों में, अगर मंदिर की बात की जाए तो केवल एक भक्त मंदिर में बैठे हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से या मंदिर जो प्रबंधन है उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, साज श्रृंगार माता का रोजाना किया जा रहा है, पूजा पाठ रोज हो रही है और जिस तरह से एक जो बैरिकेडिंग्स लगाने की व्यवस्था की गई थी वो भी यहाँ पर चेयर्स के माध्यम से किया गया है कि कोई भी भक्त अगर माता के दर्शन करने आता है तो वो माता की मूर्ति को ना छुए या किसी भी वस्तु को मंदिर में आकर ना छुए। और साफ तौर पर यहाँ पर इंगित किया गया है कि कोई भी अगर मंदिर में आता है उसके तिलक नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और ना ही मंदिर समिति या मंदिर पुजारियों की तरफ से कोई प्रसाद किसी भक्त को दिया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में
बनाई गई हैं और जिस तरह की एक दिक्कतें कोविड के चलते आ रही हैं उनको कैसे दूर करना होगा, जो समस्याएं यहाँ पर लगातार बनी हुई है उनको दूर करने के लिए मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और एक भक्तों की जो संख्या है वो घर में रहकर पूजा अर्चना करने में ज्यादा विश्वास कर रही है, बशर्ते इसके कि वो मंदिर में आकर भीड़ भाड़ में शामिल हो। तो ऐसे में लोग खुद से भी जागरूक हैं और एक जो सरकार की तरफ से नियम कानून यहाँ पर कड़े किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क आपको अनिवार्य तौर पर लगाना होगा। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए भक्तों ने भी मंदिरों से दूरी बनाई है और एक जो अच्छी बात है अजीत कि भक्त इस महामारी को समझ रहे हैं। हालांकि नवरात्र का दिन है, लोग आसपास के मंदिरों में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम पहले ये भी तस्वीर देखते थे कि लोग बहुत दूर दूर से दर्शन मात्र के लिए कोई विशेष मंदिर में जाते थे। तो अच्छी बात है कि मंदिरों में भी प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, लेकिन भक्तों में उत्साह और उमंग की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राव आपका हमसे जुड़ने के लिए। अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम वो तस्वीरें दिखाने के लिए जिन तस्वीर का इंतजार भक्तगण नवरात्र के दिनों में बेसब्री से करते हैं।